दोस्तों, ये वही कालखंड है जब कलयुग और सतयुग का संधि काल चल रहा होगा और 2032 से सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान कल की अवतार ले चुके हैं और उड़ीसा के संभल में कल की लीला प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, कैसा होगा संधि काल का समय? कौन है भगवान कल की? क्या भगवान कल की अवतार ले चुके हैं? क्या इस अवतार के बाद खत्म हो जाएगा कलयुग? आखिर क्या है कल्कि का रहस्य और क्या सच में भगवान कल्कि संभल ग्राम में अवतार ले चुके हैं? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और भगवान कल्कि के 10 मुख्य बातों को इस वीडियो के माध्यम से भी जानेंगे। साथ ही कल्कि भगवान की पहचान भी बताएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भगवान कल्कि कौन है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि समय समय पर हर एक देवी देवता किसी न किसी अवतार में दोबारा प्रकट हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं। इनमें से एक अवतार कल्कि रूप में होना बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अधर्म अपने चरम पर है और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। और दोस्तों, ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उड़ीसा के संभल ग्राम में इनकी लीला भी प्रारंभ हो चुकी है और लोगों के द्वारा इनके मंदिर में इनकी पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। दोस्तों, अब हम भगवान कल्कि अवतार की मुख्य 10 बातें जान लेते हैं। पहला है कल्कि अवतार। दोस्तों, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। दूसरा, धार्मिक पुराणों में भविष्यवाणी मिलती है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि देव संभल ग्राम में जन्म लेंगे। संभल ग्राम 2 जगहों पर है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान कल्कि का मंदिर उड़ीसा के संभल ग्राम में बनाया गया है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल ग्राम में ही होगा। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा, जो राक्षसों और पापियों का नाश करेगा। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। वे इस संसार में पापी लोगों का विनाश करके पुनः धर्म को स्थापित करेंगे। नंबर 4, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। नंबर 5, धार्मिक ग्रंथ अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण किया गया है, जिसमें भगवान कल्कि तीर कमान धारण करके घुड़सवारी कर रहे हैं। नंबर 6, वर्तमान समय में भगवान कल्कि के मंदिर भी बनाए जा चुके हैं, जहां कल्कि अवतार की आरती की जाती है, चालीसा भी पढ़ी जाती है और भजन भी किए जाते हैं। नंबर 7, बहुत से लोगों का यह मानना है कि भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार ले लिया है और वे सही समय पर सबके सामने आएंगे। हालांकि इस बारे में कोई नहीं जानता कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। नंबर 8, भगवान कल्कि की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा और वह नाम होगा पद्मा। ऐसा कहा जाता है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह के लिए घोर तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या भगवान कल्कि पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। नंबर 9, कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। इन्हीं के निर्देश अनुसार भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके अधर्म का अंत करेंगे। नंबर 10, राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान कल्कि 4 भाई होंगे। उनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। दोस्तों, अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। इसके अलावा 64 धर्मगुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे और ये सभी एकांत दूर दराज जंगलों में रहेंगे। दोस्तों, हमारी तरह भारत के लोगों के मन में ऐसे कई सवाल आते हैं, जैसे कि
भगवान कल्कि कैसे होंगे, वे कैसे दिखाई देते होंगे और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। आखिर उनकी क्या पहचान होगी, भगवान कल्कि को कैसे पहचाना जाएगा। कहीं कोई पाखंडी अपने आप को भगवान का अवतार बताकर लोगों को ठगने न लग जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए जुलाई 1964 को उत्तराखंड के कुछ महंत संतों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में साधु संतों ने प्राचीन ग्रंथ और ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया और कल्कि अवतार नाम की पुस्तक में भगवान कल्कि की मुख्य पहचान लिखकर लोगों के सामने पेश की। दोस्तों, आज हम इसी पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि की पहचान बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए जानते हैं। पहला है माथे पर चिन्ह। कल्कि अवतार पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि के माथे पर चिन्ह होगा जो चंद्रमा के आकार का होगा। दूसरा है गले पर चिन्ह। कई लोग अपने गले पर ऐसा चिन्ह बनवा भी सकते हैं क्योंकि ये कलयुग है, पाखंड का युग, जहाँ पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में साधु संतों ने दूसरी निशानी दी है, गले पर चिन्ह। कल्कि अवतार के गले पर भी चंद्रमा की निशानी होगी। तीसरा है कंठ पर मणि। भगवान कल्कि की अलग पहचान होगी जो है उनका कंठ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उनके कंठ पर एक चिन्ह होगा, लेकिन चंद्रमा का नहीं बल्कि कौस्तुभ मणि का होगा। दोस्तों, कल्कि पुराण में पढ़ा जाए तो उसमें कई बातें भगवान कल्कि से जुड़ी मिलती है और साधु संतों ने जो बात कही है वो भी इस ग्रंथ का परिणाम है। विद्वानों के अनुसार भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनके जीवन में 24 अंक का एक विशेष महत्व होगा। 24 अंक सीधे उनके जीवन से जुड़ा हो सकता है। साथ ही वे 24 अक्षर के एक विशेष मंत्र को पूरे विश्व में फैलाने का काम करेंगे, जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को सहारा भी दे सकते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि द्वारा एक विशेष साहित्य की रचना की जाएगी जो कलयुगी मनुष्य के विचार में बदलाव लाने का काम करेगा। उनके साहित्य को विचार क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, भगवान कल्कि एक बड़े संगठन के स्वामी होंगे। धरती पर रहते हुए वे संगठन को नेतृत्व देंगे और उनके संगठन की पहचान होगी पीला रंग, और वह पीले रंग को ही ज्यादा महत्व देंगे। इन सब के अलावा भगवान कल्कि के पास अद्भुत दिव्य शक्तियां होंगी। वह सर्वोच्च शक्तियों के मालिक होंगे। प्रकृति पर उनका कंट्रोल होगा और प्रकृति उनके अनुसार ही काम करेगी। उनके पास विशेष ज्ञान होगा। उनके ज्ञान के सामने खुद को महाज्ञानी बताने वाले नगमस्तक हो जाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु जी के 12 कलाओं, जबकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे और अब इस युग में भगवान कल्कि 64 कलाओं के अवतार होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान कल्कि का जन्म भले ही हिंदू धर्म में होगा, लेकिन वो सभी धर्मों में पूजे जाएंगे। ये भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इसके बाद कलयुग की समाप्ति होगी। दोस्तों, भारत में आज भी संतों और ज्ञानी पुरुष की कमी नहीं है। भारत में इतने ज्ञानी और संत पुरुष हो चुके हैं कि यदि एक हिस्से को भी ले ले तो भारत का बुरा सोचने वाले खुद ही नगमस्तक हो जाएंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने अपने भविष्य मल्लिका ग्रंथ में बताया है कि युद्ध भयंकर होगा। भारत पर 13 मुस्लिम देश मिलकर हमला करेंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा। लोग मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। तब सच्चे लोगों की रक्षा करने के लिए कल्कि भगवान वहां आकर उनकी मदद करेंगे और अधर्मियों का नाश करके और धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत में लोग गड्ढा खोद कर रहेंगे क्योंकि चारों तरफ भूकंप और भयंकर तूफान चलेंगे। कई लोग इस तूफान से मारे जाएंगे। धरती सूख जाएगी। सूर्य की रोशनी भयंकर तेज हो जाएगी। पशु पक्षी मारे जाएंगे। चारों ओर सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद फिर भयंकर बारिश होगी। बारिश कई सालों तक चलेगी और फिर होगी सतयुग की शुरुआत। दोस्तों, जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो समय होगा वही समय संधि काल कहलाएगा और संधि काल खत्म होने के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर और संधि काल के समय को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।